अस्सलाम वालेकुम। और अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? एहसन बारी, कैसे हैं आप? जबरदस्त 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 सही बारी साहब, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आप बताएं कैसे हैं? मजेदार। एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस। शायद हमने कभी पहले इस तरह बैठ के इस फॉर्मल माहौल के अंदर कभी हम वेरी क्लोज टुगेदर, वी प्ले म्यूजिक टुगेदर। हमद और मैं एक दूसरे को जानते हैं फ्रॉम द डेज ऑफ स्पूनफुल। जैबिस के जब अंदर होते थे और उस बैंड के अंदर जासिर अब्दो भी होते थे और अजीज काजी भी होते थे, अली हैदर हबीब। From those days, Swaib, Lori, and I've been together for like last 20 years now. और I think मेरी जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस एक पहले लाइव बैंड के साथ वो स्वेब लारी के साथ था। And he was one actually, he's been mentor to everyone, I think, including myself, together working as a musician for 20 years now. और can you guys hear me? Swaib? Yep, perfect. So म्यूजिक मेकिंग इन पाकिस्तान के म्यूजिक मेकिंग के बारे में जनरल बात करेंगे। बट आई बीन थिंकिंग अबाउट दिस समत के a lot of people are saying, मैंने बहुत सारे दोस्तों को ये बोलते हुए सुना कि अब वो लेजेंड्स नहीं रहे, अब वो बहुत सारे जो लोग थे जिनको बड़ा बड़ा लेजेंड माना जाता था वो नहीं रहे। सो एंड आई बिलीव कि इससे ज्यादा आज इस वक्त जो म्यूजिक का सीन है पाकिस्तान में, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग शायद कभी भी नहीं रहा। क्योंकि इस वक्त हर किस्म का जॉनरा बज रहा है, फ्रॉम हैवी मेटल टू फोक रॉक टू यू नेम इट, एवरीबॉडी इज लाइक जस्ट डूइंग इट। और लाहौर से आर्टिस्ट आ रहे हैं पाकिस्तान के, अब तो रीजनल शहरों से आर्टिस्ट आ रहे हैं यार। ये आई थिंक पिछले साल, आई थिंक डेढ़ साल से बस सीन एक्सप्लोड हो गया है काफी ज्यादा। आई मीन ब्रांड्स ने भी थोड़ा म्यूजिक में इन्वेस्ट करना अब शुरू किया है, बैंड्स का सीन फिर से ऑन हुआ है। तो आई थिंक इट्स बिन अ ग्रेट 1.5 year फॉर म्यूजिक। आई थिंक बहुत अच्छा म्यूजिक बन रहा है और बहुत सारा बन रहा है, मिकदार बहुत बढ़ गई है, बहुत व्हिच इज गुड। और ओरिजिनल गाने बन रहे हैं यार, जो कि बहुत जबरदस्त चीज है, मतलब नई चीज आ रही है। डिटेल में इसके बारे में बात होनी और चाहिए कि लेजेंड का आपने बोला तो सबसे पहले जकी भाई दिमाग में आ गए। आमिर आमिर भाई, भाई। जकी भाई, हाँ। आमिर अभी जकी, रिसेंटली उनकी डेथ एनिवर्सरी थी तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अहमद काफी अरसे बजाया आपने भी उनके साथ म्यूजिक, मैंने भी उनके साथ म्यूजिक बहुत अरसे बजाया। जीनियस। दीज आर द पीपल के जिनके साथ काम करके क्राफ्ट बेसिकली आपको समझ में आता है, क्राफ्ट ऑफ म्यूजिक। एंड व्हाट अ म्यूजिशियन आमिर जकी। मिस यू आमिर भाई, मिस यू। तो हेवन अहमद, में सही सोलोस बजा रहे होंगे आमिर भाई हाँ इंशाल्लाह। आमिर भाई इस वक्त वहां पर कांस्टेंट गिगिंग कर रहे होंगे, वहां तो लॉकडाउन भी नहीं होगा यकीनन। काफी टाइम हो गया यार, लाइक म्यूजिक हम लोग एक दूसरे को वी नोन ईच अदर फॉर कितने 20 साल तो हो गए होंगे। तकरीबन अब 15 साल तो हमें भी हो गए, 15 years। एंड दोज आर द डेज जब अंडरग्राउंड सीन उस तरह से बड़ा जबरदस्त हुआ करता था। एवरी वीकेंड हर एक जगह पर कहीं पे स्वेब लारी साहब, आप ज्यादा इसके ऊपर रोशनी डालेंगे, क्या सीन था उस वक्त यहाँ लाइव म्यूजिक का, अंडरग्राउंड म्यूजिक और केक्स ऑल द टाइम? बिल्कुल यार, जब जिस टाइम पे हमने बजाना शुरू किया था उस टाइम पे अंडरग्राउंड म्यूजिक के लिए बहुत अच्छा टाइम था। क्योंकि नहीं तो उस टाइम पे मैं पर्सनली कराची शहर से सिर्फ 50, अगर 50 ज्यादा एग्जैजरेट कर रहा हूँ तो 30 बैंड्स को तो पर्सनली जानता था, बॉयज को। मतलब हाँ, कि एक गिग मुझे याद है कि एक गिग अनाउंस होता था कोई अंडरग्राउंड का बेबी जैसे वेन्यू पे या हाइपोड्रोम जैसे वेन्यू पे, और उसका जब लाइनअप पोस्टर पढ़ते थे हम लोग कि यार कौन कौन बजा रहा है देखते हैं, तो मेरे ख्याल से उस एक गिग के अंदर 15 बैंड्स होते थे जिनका मकसद कुछ भी नहीं होता था सिवाय म्यूजिक बजाने के। तो हाँ, उस जैसे टाइम बिल्कुल नहीं रहे। यस, बट अभी जिस तरह अहमद ने पहले बताया कि पिछला 1.5 साल बहुत बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रहा है म्यूजिक के लिए, स्पेशली पिछले 1.5 साल में बहुत ज्यादा। क्योंकि जो जो कंटेंट हमने पिछले एक्चुअली 10 सालों में नहीं सुना था, लाइव ओरिजिनल कंटेंट ऑफ योर लाइक लोकल आर्टिस्ट, वो हमने पिछले 1.5 साल में इनफ सुन लिया है। मतलब जिस तरह हम है बिगफुट, हमने कुछ काम किया, शेयर किया है अपना पिछले 1 साल में 25-26 गाने।
उस तरह और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए हैं जिसके ऊपर लोगों ने बहुत सारा काम किया, जो कि बहुत अच्छा काम भी है। ऑनेस्टली मतलब ओरिजिनल कंटेंट बनना शुरू हो गया, दिस इज द बेस्ट पार्ट। क्योंकि जब एसन और मैं, हम लोग का बैंड होता था, तो हमारा मतलब वी यूज्ड टू कवर फॉर लाइव गिग्स, बट मुझे नहीं याद कि हमने कोई कभी कवर गाना रिकॉर्ड करके और रिलीज करने का सोचा भी हो। हम अपना ओरिजिनल गाना बनाते थे, एल्बम रिकॉर्ड की हमने 2-3 दफा, मेरे ख्याल से बारी 3 दफा हमने अपने एल्बम रिकॉर्ड किए। हमने रिलीज सिर्फ 2 गाने किए हमारे उस बैंड ने, बट हमने मतलब कंटेंट ठीक ठाक क्रिएट जरूर किया था। बट हाँ ठीक है, उस वक्त इतना एक्सपीरियंस नहीं था, हमें पता नहीं था कैसे चीजें आगे लेके जानी चाहिए, जिसकी वजह से चीजें रिलीज नहीं हुई, बट लाइक हमने काम जरूर किया उन पे, जिसकी वजह से आज तक कर रहे हैं शायद। Rania is saying hello. Hi Rania. Hello हाय Hashmat. रानिया, हशमत आए। मियां हशमत कैसे हैं साहब, आप? हशमत साहब भी एक अंडरग्राउंड बैंड के अंदर हुआ करते थे उस टाइम, मुझे याद है। बिल्कुल, इनका बड़ा स्पेशल काफी क्रेजी बेसिस हुआ करते थे बाय द वे। ऑल स्टार गिग, ऑल स्टार गिग। हाँ, आमिर ज़की ने गेम ऑन कर दिया था, मैंने भी गाया था उस दिन। बिल्कुल, आमिर भाई का मेरे ख्याल से लास्ट फ्यू कॉन्सर्ट्स में से था वो। इट वाज ब्यूटीफुल कॉन्सर्ट। अहमद, भाई याद आ रहे हैं यार, बहुत दिन हो गए। है ना, काफी 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 टाइम से मुझे भी जो है ना बहुत याद आते हैं अमर भाई। यार, बिगफुट म्यूजिक, आई वुड लाइक टू नो द हाउ, किस तरह, बिकॉज बहुत सारे भी चीजें चल रही हैं, लोग बहुत सारा कंटेंट रिलीज कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। नई नई एक्सपेरिमेंटेशंस भी चल रही हैं, कुछ लोग फिल्म और म्यूजिक को मिला के भी कोशिशें कर रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल चीजें चल रही हैं। यू गाइस हैव बीन सो कंसिस्टेंट। एक साल के अंदर मैं कॉन्स्टेंटली पहले गाने से अब तक मुसलसल फॉलो कर रहा हूँ ऑटो को, और वो रुक नहीं रहा। सबसे पहले तो बिगफुट म्यूजिक, क्या सीन है, क्या जर्नी क्या है, और ये कंसिस्टेंसी किस तरह भाई, ये तो जरा फॉर्मूला बच्चों को जरा बताए ना, ताकि हम लोग भी सारे मिलकर। पहले मैं बता देता हूँ, फिर लारी बता देगा। अहमद, हाँ प्लीज। यार कुछ भी नहीं, मैं और लारी बहुत एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, और हम मिलते थे, और म्यूजिक का हम लोग, ये भी इतना कुछ नहीं कर रहा था म्यूजिक में, मैं भी कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन हम लोग के अंदर एक, वो कहते हैं ना, कीड़ा था म्यूजिक का, कि यार बस कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। तो हमने मिलकर सोचा यार कि क्यों ना एक, लेट्स कम अप विद अ प्लेटफॉर्म वेयर वी रिलीज ओरिजिनल म्यूजिक एवरी वीक और एवरी अदर वीक और एवरी मंथ। बस ओरिजिनल म्यूजिक बनाते हैं और फेंकते हैं। तो ये दैट वाज द बेसिक आइडिया ऑफ डूइंग इट, एंड लाइक वी डिडंट इवन नो कि यार कितना मुश्किल होगा, बट जब शुरू किया हमने, तो बस फिर वी जस्ट स्टार्टेड मीटिंग पीपल, और अच्छी जगह मिल गई, हमने अच्छा सा एक छोटा मोटा सा सेटअप लगा लिया, जिससे हमारा सारा काम हो जाता है। सेल्फ सस्टेन चल रहे थे हम लोग, शूट भी खुद ही कर रहे हैं, गाने भी खुद ही बना रहे हैं, और बस यार दैट वाज द बेसिक आइडिया कि बस कंटेंट चैनल हो, हर चीज, मतलब प्रैंक्स का आपको चैनल मिलेगा, आपको ब्लॉग्स का चैनल मिलेगा। Why not something for music यार? I mean, we've had great history in music. हमारे नुसरत फतेह अली खान साहब जैसे, जुनून जैसे बैंड्स, कारवान हो गया, मतलब बहुत जबरदस्त सजाद अली भाई हो गए, मतलब ऐसे ऐसे म्यूजिशियन हमारे ऑलरेडी हैं। तो म्यूजिक में, और हम करंट स्टेट हमारी ये थी कि मतलब म्यूजिक में ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, कवर गाने बन रहे हैं, उसका कवर करके वीडियो डाल दी। तो थॉट कि यार कोई अच्छा सा एक पैकेज, प्रॉपर प्रोड्यूस गाने, एक चैनल स्टार्ट करें, और हर हफ्ते गाना फेंकें, हर अगले हफ्ते गाना फेंकें। So yeah, which is not an easy thing to do actually, like ये सबसे बड़ा मसला आता है। That's what I want to ask. Making music, when you're making music, the first thing that comes in is like creative block, जो आपको आता है, ठीक है ना। अब वो how do you guys like keep up with creative block, क्योंकि इतना constant अगर content release करना है तो कैसे होता है यार? उसके लिए देखो, बहुत बहुत आसान सा तरीका है। मैं और अहमद दोनों हम ये बात पे बिलीव करते हैं कि देखो, कोई भी गाना बनाना एक आदमी का काम नहीं है, सही है। ये एक टीम होती है जो कि काम करती है, और हम उसी तरह इसको लेके चल रहे हैं कि यार मेलोडी, देखो कुछ कॉम्पोजिशंस अहमद बनाता है जो कि बहुत अच्छी बनाता है, कुछ कॉम्पोजिशंस मैं बनाता हूं, बट मोस्टली हम जो आर्टिस्ट फीचर कर रहे होते हैं अपने पास, हम कोशिश करते हैं कि मेलोडी कंटेंट जो है वो उनकी तरफ से आ रहा हो। उसका रीजन है, मैं और अहमद एक स्टाइल में फंस सकते हैं, क्रिएटिव ब्लॉक वाली जो तुम बात कर रहे थे, हर आर्टिस्ट का आता है, फंस जाता है, नहीं बनती चीजें। बट यहाँ पर इट्स नॉट
everything about me and Hamad. It's about everyone जो कि उस प्रोसेस का हिस्सा है, क्योंकि अगर ड्रमर आ रहा है तो मुझे उसका इनपुट चाहिए, अगर कोई गिटारिस्ट फीचर कर रहा है तो मुझे उस गिटारिस्ट का इनपुट चाहिए, अगर कोई मतलब जैसे अली हसन हमारे पास एक हमारा बहुत बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट है, बहुत जबरदस्त दोस्त है, बहुत अच्छा इंसान है और बहुत ही अच्छा कंपोजर है यार वो आदमी। मतलब आज के टाइम पे मतलब बड़ा उसका स्टाइल बड़ा डिफरेंट है। तो जैसे मिसाल का गाना हम लोग ने एक रिलीज किया था मिसाल सदी के साथ, तुम भी ना, वो एक्चुअली अली हसन की कॉम्पोजिशन है। तो हमें लगा कि यार वो गाना उसने कॉम्पोजिशन बना के सुनाई हमें और हमें लगा कि यार ये गाना डिजर्व करता है क्योंकि अच्छा गाना है। तो वो वाली बात नहीं है कि नहीं जी मैं ही बनाऊंगा तो वो जाएगा, क्रेडिट पे मेरा नाम जाएगा या क्रेडिट पे चक्कर नहीं है, होता नहीं है काम इस तरह। तो दैट्स व्हाट आई थिंक कि जो हमें मतलब पुश करता रहता है आगे की तरफ, हमें कहीं फंसने नहीं देता। द आइडिया ऑफ लाइक यूजिंग पीपल और उनको ड्यू क्रेडिट्स दिए जाए उनके, कि यार अगर किसी ने कंपोज किया तो उसका हक है कि उसका नाम लिखा जाए उसके ऊपर, अगर किसी ने बजाया तो उसका हक है कि उसको क्रेडिट मिले इस बात का। तो बस सिंपल फॉर्मूला मेरे हिसाब से ये है, बाकी हम कुछ ऐड ऑन करना चाहेगा। हमारा जो फॉर्मूला है बिगफुट का वो इसी वजह से भी चल रहा है क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ अपने आप को। वी प्ले विद एवरीबॉडी, लोग आते हैं हर तरह का हमारे पास, वो आते हैं पीपल हु मेक सॉन्ग, म्यूजिशियन भी हमारे साथ सब करते हैं। वी ऑलवेज हैव लाइक ओपन डोर्स फॉर एवरीवन, क्योंकि हमें पता है मिलके ही कर रहे हैं और उनका गाना इवन इफ दे कंपोज इट वी ट्रीट इट लाइक इट्स आवर सॉन्ग, बिकॉज़ ऑब्वियसली प्रोड्यूसिंग इट इज in itself a very fun thing to do. Boys, वो बालों का कोई पूछ रहा है आपके, कैसर जैनुल आबदीन बालों की रिपोर्ट हैं आप? कैसर जैनुल आबदीन, कैसर तुम्हारे दोस्त भी हैं और हम भी हैं। ये पूछ रहे हैं कि असल में लारी के थोड़े दिन पहले तक कोई 5-5 फुट के बाल थे और बारी के भी लंबे बाल थे। तो शुएब लारी साहब ने कटवाया असल में बाल, और वो शुएब लारी साहब आपको पता है कि इंस्पायर करते हैं लोगों को इतने सारे, तो मैं भी इंस्पायर हो गया इनसे, मैंने बाल कटवा लिए। बस यार कैसर बहुत टाइम हो गया था, अभी बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। गर्मी बहुत है भाई, गर्मी बहुत है और लॉकडाउन भी है और मामला जबरदस्त। अली हसन यार, अली हसन के बारे में तो मैं भी उसका म्यूजिक फॉलो कर रहा हूँ। आज ही मैं सुबह देख रहा था वो कुछ एक किसी आई थिंक यूरोपियन म्यूजिशियन के साथ, वो बड़ा टर्किश म्यूजिक के साथ ने कोई चीज शेयर करी आज सुबह। यस, खूबसूरत which is very good. अली हसन, this is the thing यार, this is one more thing Hasan, I'd like to add on. हमारे पास देखो अली हसन निकला एक, जिसका मुझे पता चला कि जो हमने लाइव गिग किया था, अली हसन का पहला लाइव गिग था वो, और ही इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट यार। आई पर्सनली बिलीव ज़ीशान अली एक आर्टिस्ट जो कि अमेजिंग कंपोजर है, लतीफ अली खान एक सिंगर है, मतलब यू नो हिम पर्सनली, इंतहाई टैलेंटेड आदमी है। फिर हमारे पास एक नए लड़कों में, यंग बच्चों में, कॉलेज स्टूडेंट में सैफ आया एक लड़का जिसने अपना एक गाना किया, जरी जैदी आया, बहुत मतलब इतने नाम है कि अभी तो मतलब तुम देख रहे हो कि हमारे पास सारे मोस्टली नए लोग ही आ रहे हैं काम करने। हमारे साथ सीनियर लोगों ने भी काम किया, तुमने अपना गाना किया एसओके के साथ। थिंग इज के इन सारे लोगों को कहीं ना कहीं तो नजर आना चाहिए, अपना म्यूजिक सीन बनाना। बारी अगर तुम अपनी इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं करोगे तो कौन करेगा, वो वाली बात है। क्योंकि मेरा इख्तिलाफ सिर्फ इतना है कि बहुत सारे लोग बहुत बहुत कुछ कर सकते थे जो कि राइट टाइम पे नहीं हुआ। चलो अच्छा है, मतलब आप बंदा इंसान फेज से गुजरता है, फिर समझता है कि यार मतलब मुझे 10 साल लगे समझने में कि यार हमारे पास ओरिजिनल कंटेंट नहीं है। मतलब जो मेरे बाद वाली जनरेशन है वो पाकिस्तान का ओरिजिनल काम नहीं सुनना चाहती। हम लोग बैठे हुए थे, मैं और हमारे ऑफिस पे एक फ्रेश ग्रेजुएट आया हमारे पास, हमने उससे रैंडमली पूछा कि यार आज मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम्हें एक प्रॉपर्ली प्रोड्यूस कोई कवर गाना सुनने को मिले या प्रॉपर्ली प्रोड्यूस कोई नया ओरिजिनल किसी नए अमेजिंग आर्टिस्ट का गाना बना के सुनने को मिले, तो तुम क्या प्रेफर करोगे, क्या सुनना चाहोगे, तुम्हारे पास चॉइस है। तो उस लड़के ने मुझे कहा कि मैं कवर गाना कोई रिप्रोड्यूस करवा के सुनना चाहूंगा। तो दैट वाज लाइक हार्ट ब्रेकिंग यार, कि मतलब नया आर्टिस्ट, इतने टैलेंटेड लड़के बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको कोई सुनना चाहता ही नहीं। मतलब वो माइंडसेट ही खत्म हुआ था हमारे पास से, क्योंकि पिछले 1.5 साल में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ने अपना कंटेंट रिलीज करके मतलब वो माइंडसेट काफी हद तक मेरे ख्याल से चेंज करने में हेल्प करी है। But don't you think कि म्यूजिक कंजम्पशन का इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल है कि म्यूजिक ओरिजिनल म्यूजिक की कंजम्पशन
हो नहीं रही और वो क्यों नहीं हो रही, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो पा रही है मैसेस तक, बिकॉज दैट्स व्हाट आई हैव नोटिस्ड कि यार जो म्यूजिक ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो जिस भी सूरत में, उसकी कोई भी वजह हो सकती है, ज्यादातर कवर म्यूजिक आपको सुनाई देता है, ठीक है ना, आपको सुनने में वो मिल रहा होता है. डोंट यू गाइस थिंक कि वी शुड आल्सो बी थिंकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन मैटर्स एंड स्टफ? इसके अंदर भी हमें कुछ थोड़ा सा अब गौर करना चाहिए. बिल्कुल यार, आई थिंक ऑल ऑफ अस ग्रू अप इन अ टाइम जब हम लोग वाइल्ड साइंस सुनते थे, कैसेट्स खरीदते थे, जुनून की कैसेट्स खरीदते थे जाके, मतलब हम पैशनेटली, हमें पता था कि यार सिर्फ हम नहीं सुन रहे, ये सब पाकिस्तानी इधर कैसेट्स खरीद रहे हैं और सुन रहे हैं दबा के म्यूजिक, दे पुटिंग देयर मनी इन म्यूजिक. और म्यूजिक था भी उस वक्त ऑब्वियसली बहुत अमेजिंग, और अभी भी है. इट्स जस्ट दैट द सिनेरियो नाउ हैज चेंज्ड के रिकॉर्ड लेबल्स तो कोई है नहीं. बहुत बहुत से रिकॉर्ड लेबल्स को तो आग लग गई थी, तो रिकॉर्ड लेबल्स है नहीं फिलहाल. उसके अलावा अब आप म्यूजिक के सीन है कि you're the distributor yourself. आपने खुद ही, you have all the mediums. आप बट वो मोहम्मद, उसमें वो भी तो आ जाता है ना कि यू नो एक खास लेवल की स्पॉन्सरशिप होगी तो वो फिर आपको पता है ना बहुत कुछ पैसा लगाना पड़ता है आपको, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, उन सब चीजों पे तो आपकी फिर चीजें आगे प्रमोट होती हैं. लॉट ऑफ आर्टिस्ट कैन नॉट डू दैट. सो म्यूजिक किस तरह से एक आर्टिस्ट ब्रेक इन करेगा अब? यार एक तो ऑब्वियसली वी एज ए नेशन, हम लोग म्यूजिकली बहुत मेच्योर हैं बिकॉज हमने बहुत अच्छा अच्छा म्यूजिक सुना हुआ है, सही है. तो ये होता है कि आई मीन इफ यू आर गुड यू विल गेट हर्ट. अब अब्दुल्ला कुरैशी एक बच्चा है यार, वो मतलब जबरदस्त अब स्टार बन गया वो बॉय, लेकिन ही स्टार्टेड अगो आई थिंक 10 years ago, और वो फेसबुक पे छोटी छोटी वीडियोस अपनी बना के वो डालता रहता था एंड ही ग्रू फ्रॉम देयर. तो मतलब उसने जिसने करना है ना वो करेगा, किसी भी तरह करके करेगा. ऐसी और होना भी ऐसी चाहिए. So there are examples in front of you, like people who didn't maybe invest that much money into music, yet today they're sitting in a good place because they were consistent. बट यार एक चीज मुझे लगता है कि जो शायद हो किसी तरह से पाकिस्तान में, तो एक बहुत रानिया भी मैसेज कर रही थी, सॉल्ट आर्ट्स बहुत टाइम से they've been producing like crisp class किस्म का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और the kind of collaborations they come up with like multi-dimensional किस्म की. मुझे लगता है कि you know all of us एक think tank की बड़ी जरूरत है जो बैठ के किसी तरह, because not every artist can, वो लोगों को इंस्टाग्राम नहीं यूज करना आता, अपना फेसबुक पेज नहीं चलाना आता, और हर कोई काम कर भी नहीं सकता. So, मुझे लगता है कि इस वक्त सब बिगफुट म्यूजिक इज मेकिंग लाइक 26 गाने रिलीज हो चुके हैं मेरे ख्याल से अब तक, 25 से 26 एक साल के अंदर. a lot of other people are doing it as well, and together like for the sake of music there should be something. यूनाइटेड म्यूजिक एसोसिएशन की जिस तरह बात चल रही है आजकल काफी 1-1.5-2 साल से, आई होप वो भी मटेरियलाइज हो, बिकॉज एक बच्चा जो म्यूजिक बना रहा है, ठीक है ना, उसको आगे डायरेक्शन, स्कोप, एवरीथिंग एल्स, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं साइन करते हम लोग अभी तक. दिस इज छोटी चीजें जो बेसिकली प्रोफेशनल डोमेन में आती हैं, वो सारी नहीं हो रही. लेकिन मोहम्मद एंड शुएब लारी दोनों से मैं जानना चाहूंगा, व्हाट डू यू गाइस थिंक फ्यूचर पाकिस्तान के म्यूजिक का, पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री का और म्यूजिक मेकिंग का स्पेसिफिकली? बिकॉज शुएब लारी, यू जस्ट सेड कि कवर कंटेंट क्योंकि इतना ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है कि ओरिजिनलिटी को ढूंढना मुश्किल भी होता जाए शायद बहुत सारे लोगों के लिए विद टाइम. कवर्स अगर बजाते रहे और ओरिजिनल स्टफ नहीं बजाया या नहीं कंपोज किया तो उस सूरत में. लेकिन व्हाट डू यू थिंक इस वक्त जो जिस तरह की हमारी म्यूजिक हो रहा है उसमें, व्हाट डू यू गाइस वांट टू पुल इन नाउ एंड वेयर डू यू गाइस वांट टू टेक इट? लारी, अच्छा, इसमें इस तरह है कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि हाँ वो बहुत बड़ा डैमेज हुआ पिछले 10 साल में, लेकिन तुम एक चीज देखो, एक चीज कितनी पॉजिटिव है कि ठीक है वो पूरा एक टाइम था, एक कल्चर था कि जब मतलब कवर गाना बनाने को कूल समझा जाता था. मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, 10 साल पहले की बात कर रहा. तुम्हारे नेशनल टेलीविजन के बड़े बड़े शोज जो है वो कवर गानों पे जिन्होंने जो चले हैं बकायदा, सही है. बट द थिंग इज के उसके बावजूद तुम ये देखो कि मैंने और अहमद ने कोई 1 साल पहले, ये लास्ट ईयर हमने को डिसाइड किया कि हम ये कर रहे हैं, कोई 1.5 साल पहले, और हमें 5-6 महीने लगे बेसिक कंटेंट स्टार्ट करने में. यार यू हैव नो आइडिया बारी के, इससे पूछो, मतलब हमारा इनबॉक्स भरा हुआ है और इंतहाई टैलेंटेड लोग हैं
जो अपने गाने भेजते हैं, हम ऑब्वियसली एक प्लेटफॉर्म है, हमारी रिस्ट्रिक्शंस है, महीने में 2 गाने रिलीज करते हैं, हमारी एक कैपेसिटी, हम इससे ज्यादा काम नहीं कर सकते एज प्रोड्यूसर्स, राइट? तो उस पर हम महीने के 2 गाने फेंक सकते हैं। अभी एक बहुत लंबी लिस्ट है लोगों को जो मतलब कंप्लेन कर रहे होते हैं कि आप नहीं बुला रहे, आप क्यों। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब मतलब दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी मैंने देखे कि लोग आ गए हैं और नए लोगों के साथ काम कर रहे हैं। हमें यहाँ पे एक चीज बड़ी मतलब मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ नए लोगों के साथ काम करना चाहिए तो पुराने लोग कहाँ जाएंगे, भाई साफ सी बात है। द पॉइंट इज के वी नीड टू लाइक स्टार्ट मेकिंग प्लेटफॉर्म्स, जिस तरह अब तो खैर काफी हो गए, जहां से आपको लोग मिलेंगे बॉस, जिनकी चीजें, जिस तरह आपको अली हसन मिला, जिस तरह आपको जिशान मिला, या XYZ, बहुत सारे नाम है, सबके नाम नहीं ले सकता, बट ये लोग मिले जो कि आगे आपकी इंडस्ट्री में फ्यूचर में काम कर सकते हैं, जो कि समझते हैं इस काम को, जो कि इतने पैशनेट है। मतलब अगर ऑनेस्टली बात करते हैं, हम तीनों एक एरा के म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं, हमारे कितने म्यूचुअल दोस्त, मतलब अंडरग्राउंड के टाइम की बात करते हैं, कितने म्यूजिशियंस को हम जानते हैं। तुम्हारे अपने बैंड में अहमद, जो तुम्हारा बैंड था, मेरे अपने बैंड में शायद बहुत ज्यादा रेशियो है, अगर मैं देखूं कि जो लोग अभी तक म्यूजिक बना रहे हैं, तुम्हारे बैंड में शायद तुम अकेले हो। तुम्हारा जो बैंड था बैक इन द डेज, उसमें शायद तुम अकेले आदमी हो जो म्यूजिक बना रहा है, राइट? भी कर रहे हैं, जास्टर भी कर रहे हैं, ये लोग सब कर ही रहे हैं। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पूनफुल, जो वो पुराना अंडरग्राउंड वाला टाइम था, राकेश था और वो वाला। उस एरा में से अगर देखते हो तो सारे म्यूजिशियंस ने ये काम छोड़ के नौकरियां कर लिया, कुछ कर लिया, तो लोग जो सीरियस थे काम करने के लिए वो कर रहे हैं आज तक, हालात मुश्किल या जो भी। पर्सनली आई फील कि म्यूजिक से पेट भरना मुश्किल काम है इन पाकिस्तान। बिल्कुल है, बिल्कुल बात सच है। म्यूजिक पे सरवाइव करना इज अ डिफिकल्ट थिंग। अब फ्यूचर के, इफ यू टॉक अबाउट फ्यूचर, आई थिंक कि हमारी कोई एसेट्स तो कोई रिकॉर्ड लेबल है नहीं, या कोई ऐसे बहुत इंडस्ट्री नहीं डेवलप्ड इन द सेंस के एक पूरा इकोसिस्टम हो कि लोग खरीदें सीडीज, या लोग आपको पैसे दें एक सीडी खरीद के, कैसेट खरीद के। इट्स मोर अबाउट स्ट्रीमिंग नाउ। इवन वेस्ट में भी बहुत कम लोग होंगे जो सीडी खरीदते हैं। एवरीवन हैज अ फोन, दे टेक देयर फोन आउट एंड दे स्ट्रीम अ सॉन्ग। YouTube, मैं खुद I don't remember when I downloaded the last MP3. I just go on SoundCloud or YouTube and I listen to the song. तो that's why I feel कि future music से पैसे बनाने का future live shows तो हैं, जो कि अभी फिलहाल तो we don't even know कि अगले साल तक कुछ होते भी हैं या नहीं। But what you can do is कि आप अपनी एक audience बनाएं खुद ही। You should have an audience who are ready to stream your music. वो stream करेंगे, ads लगेंगे, आप पैसे बनाएंगे उससे। तो and I think that's one of the main things you can do is develop an audience and then make money out of that, streaming अपना music जितना आप stream करो। म्यूट है आप एहसन बारी साहब जी। पेशेंस का गेम है सिर्फ लाइक कभी है मेरे अंदर, मैं जानता हूँ ये बात। बट हाँ, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म जिस तरह स्पॉटिफाई, आईट्यून्स, हर जगह, जिस तरह हमने भी अपना सारा म्यूजिक हर जगह अवेलेबल किया हुआ है। हमारे जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, मोस्टली लोगों को आइडिया भी नहीं है कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स कहाँ आप म्यूजिक लगा के बेच सकते हैं अपना। तो उसके बारे में यस, एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि बिगफुट से आज तक अभी हमने कोई पैसे नहीं बनाए, हमने कोई पैसा नहीं कमाया। हाँ, इट्स अ पैशन प्रोजेक्ट, वी आर इन्वेस्टिंग आवर टाइम। इंशाल्लाह वन डे इट विल ब्लूम इनटू समथिंग बिगर एंड मोर कंस्ट्रक्टिव। सबके लिए ये बात, इफ यंग म्यूजिशियंस कुछ अगर देख रहे हैं इस वक्त, तो मैं उनसे मुखातिब हूँ इस वक्त डायरेक्ट, कि ये देखने में बहुत आसान और बहुत मजेदार कॉन्सर्ट पे खड़ा हो जाना है, स्टेज पे स्टूडियो में रिकॉर्ड करना। पहले तो स्टूडियो के अंदर ही जाके आपको सब कुछ याद आ जाता है पहले दिन, बिकॉज एक बिल्कुल मुख्तलिफ और डिफिकल्ट डिसिप्लिन है वहाँ। आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल आपकी नजरों के, आंखों के और कानों के सामने होता है। बट म्यूजिक मेकिंग के अंदर अगर आप आ रहे हैं तो पेशेंस आपके पास होना चाहिए। इट टेक सम टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग, फिर म्यूजिक की अंडरस्टैंडिंग। इट टेक सम टाइम, सो पेशेंस। विल जस्ट हैव अ लुक एट बिगफुट, आई मीन 1 साल 26 गाने, एंड जस्ट थिंक अबाउट इट इन योर हेड फॉर अ व्हाइल, कि आप 1 साल तक बगैर किसी नफा नुकसान की एक्सपेक्टेशन के मुसलसल 1 साल तक एक ही एक्टिविटी कर रहे हैं। आई मीन दिस इज ब्रिलियंट। आई वांट टू मैं यहाँ पे एक बात शेयर करूंगा कि पिछले 1.5-2 साल से मैं
ये प्लान कर रहा था कि कंटेंट रिकॉर्ड करूं, बस मैं सोचता ही रहता था, जैसे कि हम करते हैं म्यूजिशियन लोग ज्यादातर। एंड जब बिगफुट के 4 गाने आए, 6 गाने आए, 8, 10, 12 के ऊपर आई वाज लाइक दिस, 15, 18, 20 आई वाज लाइक नो, जबरदस्त। मैं इतना इंस्पायर हुआ कि मैंने पूरी अभी ईपी लिखी बैठ के, यू नो यू गाइस वर द कोर इंस्पिरेशन कि यार you know this is the pace musicians should be working and so you know it all I want to say is आप कभी कभार आपको बहुत टाइम लग जाता है किसी चीज को समझने में, मैं रिग्रेट भी कर सकता हूँ कि मैंने क्यों नहीं किया इतना सारा रिकॉर्ड, बट हो सकता है इसी वक्त पे मुझे ये चीज पता लग गई। सो पेशेंस इज द की। हमद हम गाना सुनना चाह रहे हैं एक बेसिकली जो कि प्ले होगा, और वो मैंने खुद से अपना फेवरेट गाना एक लगवा दिया है बिगफुट का, तो Sure, bro. Why not? this is cue for you Shumaila, I think this is one of my favorite songs and ये पहला ही गाना आया था मेरा से। Oh, yeah, that was the first one. Yep, sir, sir. यहाँ से शुरू हुआ वहाँ। चारा साजों की चारा साजी से, 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 दर्द बदनाम तो नहीं होगा। चारा साजों की चारा साजी से, हाँ दबा दो मगर ये बतला दो, हाँ दबा दो मगर ये बतला दो, मुझे आराम तो नहीं होगा। चारा साजों की चारा साजी से, चारा साजों की चारा साजी से, दर्द बदनाम तो नहीं होगा। I wanna lay by you and the sea, letting our memories wash out all tomorrows. I wanna be one with you as the ocean spray, but baby you don't say no. तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। चारा साजों की चारा साजी से, 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 चारा साजों की चारा साजी से। What a beautiful song यार, मतलब you guys actually redefined the whole, this is such a new sound, जॉन एलिया एक तो, और इस तरह से सोचा नहीं था मैंने कि ये भी हो सकता है इसके साथ, ब्रिलियंट।
टीम एफर्ट यार, सबने अपना इनपुट डाला और बड़ी मजे की एक चीज बनी। हमें खुद, आई थिंक मेरा भी वन ऑफ माय फेवरेट्स है चारा शादी। इट रियली डिफाइंड आवर साउंड, यू नो, लाइक बिगफुट की साउंड। एब्सोल्युटली। और वो वक्त के साथ साथ जो जिस तरह मैच्योर भी होती जा रही है, और वो अभी जो मैं लेटेस्ट मिक्सेस सुन रहा हूँ मोरू वाले, they're sounding so good. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि अब ब्रो अगले साल अभी जो अगला आएगा ना, उसके लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अगले के लिए यस, इसके लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। अगला वाला हम एसएम बारी का गाना कर रहे हैं, तो रियली एक्साइटेड फॉर दैट वन। अभी हम आपने बता दिया, वरना मैं कहने वाला था, मैं नहीं बताऊंगा। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है बना के, और कल हम लोग उस पे काम कर रहे थे, इट वाज जस्ट अ जॉय फॉर ऑल ओवर। इतना मजा आ रहा था। बहुत मजा आया यार। मैंने आज सुबह आते हुए गाड़ी में भी सुना, और जैसी मैंने गाड़ी स्टार्ट की मैंने लगाया तो मुझे मजा आ गया। बलोच ट्विंस वाला गाना भाई कमाल था, वाकई कमाल था। क्या एक ख्याल था कि बलोची गजल लैंग्वेज का एक तो इंटरफेस के अंदर बड़ा मजा आएगा था, और ये आगे भी देखने को मिलेगा इस तरह का बिगफुट म्यूजिक के अंदर। यार इसका देखो सीन ऐसा है कि बलोची म्यूजिक जब भी हमने सुना, एक बड़ी वो एफ्रोबीट टाइप की, मतलब जो बलूचिस्तान की एक्चुअल फील है बिल्कुल वही है। बट क्या उनका सारा म्यूजिक वही है? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब वहां पे गजलें भी होती हैं, वहां पे सब कुछ होता है, तो व्हाई नॉट अ बलोची गजल। और मतलब सिंपल सी बात है, ये बॉयज आए, इन्होंने अपने डेमोस सुनाए, और उन डेमोज में एक ही गजल थी जो हम दोनों को, अच्छा मेरा और हम दोनों को इस तरह की गजल और इस तरह का जॉनरा बहुत पसंद है, सुनते भी हैं मेहदी हसन खान साहब और इन लोगों को। उसके अलावा हम कहते हैं थोड़ा सा मतलब मॉडर्न करके प्रोड्यूस किया जाए, ताकि जो हमारे जैसे मैं कहूंगा कि कम नॉलेज वाले लोग हैं वो भी जरा एंजॉय कर सके गजल वजल को। सही बात है। मतलब थोड़ा इजी लिसनिंग बना दिया जाए इसको नई जनरेशन के लिए, तो व्हाई नॉट। बहुत खूबसूरत बात है कि ये आई मीन इसमें एक क्रिटिसिज्म कॉन्स्टेंटली आता रहता है। जैसे मैंने जब गजल स्टार्ट किया था कंपोज करना, तो मैं बताऊंगा नहीं कि क्या कौन, लेकिन जिन लोगों के साथ मैं काम करता था, तो वो छोटे छोटे लफ्ज के ऊपर यू नो क्लासिक एक अप्रोच जो है करने की काम को, कि यार हम वो म्यूजिशियंस में भी होते हैं कि नहीं यही कॉर्ड लगेगा तो यहाँ तो मेजर सेवेंथ ही लगना चाहिए, सिचुएशन आ जाती है। बट एक्चुअली म्यूजिक मेकिंग के अंदर ऐसा कोई सीन है नहीं। अब आप लोग को मैंने म्यूजिक बनाते हुए व्हेन यू गाइस आर मेकिंग म्यूजिक इट्स रियल फन। और मैं अक्सर जाता हूँ बिगफुट म्यूजिक जब मैं नहीं भी गाना कर रहा होता, तो बस आई जस्ट look at them while they're making music, constantly arguing, and that's the beauty. उसमें every time you coming up with new ideas, like you talk about this, क्योंकि हम म्यूजिक बनाते हैं बहुत होता है साथ के, हम अपने आइडिया कुछ लोगों के साथ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम बहुत है एक वक्त तक, ये अपने आइडिया के ऊपर इतना बस फर्म हो जाना कि बस मेरा ही आइडिया जो है म्यूजिक का वही सबसे सही है। बट यू नो जैसे आप उसको खोलते हैं और दूसरों के आइडियाज को खुद कराने देते हैं अपनी यूनिवर्स के, बिल्कुल क्या एक्सपीरियंस यार। देखो आप मैजिक होता है, सिंपल तरीका होता है सोचने का। जब आप किसी दूसरे की सोच को मानते हो या उसे एक्नॉलेज करते हो, तो एक्चुअली आप अपनी सोच भी बढ़ा ही रहे होते हो, बिकॉज हर किसी का डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव होता है, एक डिफरेंट तरीके से देखते हैं इस चीज को। तो आई थिंक यू शुड बी ओपन फॉर एवरीवनस ओपिनियन एंड सजेशंस, एंड उसी में मजा आता है यार। फिर म्यूजिक इज जस्ट लाइक फिल्म मेकिंग, उसमें एक बंदा कोई खड़ा होकर फिल्म भी बना सकता है, वैसे गाना भी वैसी है, इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। तो मिलके जब बंदा, बिल्कुल जैसे कल हो रहा था, कल वी वर मेकिंग अ सॉन्ग टुगेदर ऑल थ्री ऑफ अस, एंड इट वाज मजेदार। जबरदस्त। मैं उस वक्त उसी मैजिक ऑफ म्यूजिक एक्सपीरियंस कर रहा था। कुछ कभी कभार साउंड आती थी जो मैं नहीं प्रोड्यूस कर सकता, क्योंकि हर बंदा हर चीज नहीं प्रोड्यूस कर सकता। सो वो साउंड जब मैंने बजते हुए मैंने कहा यार दिस इज हाउ इट वर्क्स यार, वो मुझे ही बजानी थी लेकिन दूसरों के साथ जुड़ के बजानी थी। लाइकवाइज जब तुमने मेलोडी हमें सुनाई थी, इट वाज सो रिफ्रेशिंग फॉर अस एज वेल। मतलब वही बात है ना कि हम तुमसे ले रहे हैं, तुम हमारी एनर्जी से ले रहे हो, इट्स लाइक सो मच मोर फन यार। Yeah. Besides their music, they're so kind. यार प्लीज यार नाम सुपर पावर्स है, नाम किंग्स है यार।
सब I can say that. I can say that. मैं 18 साल का था, 17 साल का। Thank you, Nafees. Thank you, everyone, whoever is watching. बहुत शुक्रिया for all the love that you guys have given. One of the most Follow करें, म्यूजिक सुने, सपोर्ट करें अपने आर्टिस्ट को, लोकल सारे आर्टिस्ट को, बिल्कुल सारे सुने यार, प्रैंक शैंक्स भी देख लिया करें. You can watch vlogs, but you know music is music, so gotta I mean support. एक चीज है जिसको एड्रेस करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि एक दोस्त मेरे कह रहे थे मुझसे कि लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान में नुसरत फतेह अली, आबिदा परवीन, ये क्लास एक थी, उसके बाद अब लेजेंड्स जो हैं वो किस तरह प्रोड्यूस होंगे या हम ब्रांड्स किस तरह बनाएंगे. मैंने शोएब अख्तर को भी एक दफा बोलते हुए सुना था कि पाकिस्तान में ब्रांड्स, आर्टिस्ट को ब्रांड्स बनाने का बड़ा एक फुकदान है कि मिशनरी एक जुड़ती है पूरी और एक स्टार बनता है और एक लेजेंड बनता है क्योंकि उसको उस लेवल की अप्रिसिएशन मिलती है उसकी स्किल के ऊपर जिस भी हवाले से. सो वो भी उसमें एक तरफ तो आर्टिस्ट का हमने भी बात की कि यार चलो म्यूजिक इनको ज्यादा रिलीज करना चाहिए, बट ऑल्सो वी नीड टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस क्राउड के अंदर और मैसिव लेवल पे भी इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए कि हाउ टू मोटिवेट पीपल टू लिसन टू बेसिकली ओरिजिनल म्यूजिक ऑफ पाकिस्तान. ब्रो बिल्कुल तुम सही कह रहे हो. ये म्यूजिक आर्ट एप्रिसिएशन की एक्चुअली वेस्ट में हर जगह क्लासेस होती हैं, बच्चों को वो बिठाते हैं और वो उन्हें सिखाते हैं कि आर्ट को अप्रिशिएट कैसे किया जाए. सो आई थिंक अगर हम ये अपने बच्चों को स्कूल वूल में एक कोर्स ही किसी को पढ़ा दें, एक वर्कशॉप दे दें यार कि हाउ टू अप्रिशिएट आर्ट एंड व्हाई आर्ट इज सो इम्पोर्टेंट इन अ सोसाइटी, बिकॉज इट्स आर्ट इतने इतने लेवल्स पे जाके काम कर रहा होता है फॉर पीपल डोंट रियलाइज. तो आई थिंक वी शुड स्पेंड सम टाइम वर्किंग ऑन द फैक्ट कि लोगों को आर्ट अप्रिसिएशन तो सिखाएं हम लोग, म्यूजिक अप्रिसिएशन बेसिक कंडीशनिंग में उसको इम्प्लांट करना है हमें. बिल्कुल. Absolutely. So guys, anything else you guys want to talk about? What do you think about? Yeah, I want to ask you कि what do you think? तुमने हमसे भी तो पूछा है, but what do you think कि क्या इकोसिस्टम म्यूजिक का हम कैसे, what should we do, क्या करें आगे? मतलब सही है हम ये बनाते रहेंगे गाने, बिगफुट चलता रहेगा, but how to actually overall एक impact कैसे किया जाए इस चीज पे? यार मसला है, बहुत बेसिक मसला है, मेरा एनालिसिस है, बहुत बेसिक और प्राइमरी मसला है कि जब आप दरख्त लगाते हैं ना तो आप ये नहीं सोच के लगाते कि इसका फल खाऊंगा मैं. बेसिकली यानी कि हम अगर वाकई इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि आई थिंक बहुत सारे लोगों को शायद बुरा लगे लेकिन पाकिस्तान के म्यूजिशियन सीरियस ही नहीं है इकोसिस्टम बनाने में. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अपकमिंग म्यूजिशियंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द एलीट क्लास ऑफ द म्यूजिशियंस. ठीक है ना, जो इस वक्त स्टेबल म्यूजिशियंस हैं, जिनको इस इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ मिला है उनको इस इंडस्ट्री से, वो खुद भी सीरियस नहीं है इस चीज को लेके कि यार ये इकोसिस्टम कितना जरूरी होता है. म्यूजिशियंस, सेशन म्यूजिशियंस, एक पूरा एक मशीनरी है ना, एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है. वो सपोर्ट सिस्टम जब तक फ्लरिश नहीं करेगा और एक आर्टिस्ट फ्लरिश करता रहेगा, इफ यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि आप पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री में को तो अभी बनने में ही बहुत टाइम है. वो तो उस वक्त बनेगी जब हमारे आपके जैसे लोग बैठ के, सॉल्ट आर्ट्स जैसे लोग, हम लोग सब मिलके बैठेंगे और फिर उसके बाद बात करेंगे इस बारे में कि यार किस तरह से इसको स्टेबल करें, किस तरह से इसको खड़ा करें, ऑर्गेनाइज करें. देन इट विल स्टार्ट हैपनिंग. बिकॉज एक एस्पेक्ट नहीं ना अब आपको देखने का, आपको बहुत सारी चीजें देखनी है, मार्केटिंग देखनी है, XYZ, देयर इज लॉट ऑफ स्टफ. आई थिंक दिस इज हाउ इकोसिस्टम उसी सूरत में बन पाएगा जब हम किसी तरह बैठ जाएंगे और वो अपने मफाद के लिए बैठना होगा. तो बनेगा. आई मीन इफ यू आर ऑल यूनाइटेड ऑन अ फ्रंट, यहाँ पे यूनाइट करना एक बड़ा मुश्किल काम है सब लोगों को, क्योंकि सबकी प्रायोरिटीज डिफरेंट है. आई थिंक, आई मीन एवरीवन हैज डिफरेंट प्रायोरिटीज. पीपल आर सिटिंग, कुछ लोग सॉर्टेड. आई थिंक द यंगर लॉट हैज टू डू देयर जॉब. आई मीन हमें खुद ही करना पड़ेगा, तो वरना तो नहीं. ऑनेस्टली हम इतने अरसे से काम कर रहे हैं. मैंने इस जो यंगर लॉट है म्यूजिशियंस की, जो नए लोग हैं, मैंने इनमें एक चीज देखी है कि दे सपोर्ट ईच अदर. क्योंकि मैंने बहुत सारे सीनियर्स के साथ काम किया अपने इस इंडस्ट्री के, मैंने कभी भी नहीं देखा कि एक आदमी दूसरे को थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट कर रहा हो. बट मैंने अभी अपनी जो नए म्यूजिशियंस जितने भी हैं,
इनफैक्ट मतलब मैं अगर अपने एरा के म्यूजिशियंस भी देखता हूँ तो हम लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, कुछ नहीं उनके लिए मतलब जहाँ के सेशंस फ्री में बजा देते हैं कि यार आई नो के मतलब हालात नहीं है म्यूजिक इंडस्ट्री के ऐसे कि वो मेरी एक्चुअल फीस सपोर्ट कर सके, तो मैं उसका गाना बजा दूंगा क्योंकि मुझे वो गाना पसंद है, मेरा दोस्त है। एंड दैट्स हाउ यू सपोर्ट ईच अदर, राइट, ऊपर जाने के लिए। तो एक बहुत अरसे मैंने ये चीज इनिशियली जो मेरी मतलब जब मैं आया था और मैं सीख रहा था काम, तो ये चीज मैंने बड़ी मिसिंग देखी, मेजर मिसिंग देखी कि हम एक दूसरे को सपोर्ट, मतलब वही अगेन वही वाली बात है कि इंडस्ट्री मतलब अब हमारे पास लोग हैं जो मिलके अगर हम कहीं फंसते हैं तो हम, जैसे हम कॉन्सर्ट अपना लाइव कॉन्सर्ट कर रहे थे उसमें और हम थे सिर्फ, सही है, इनिशियली तो हमने तुम्हें फोन किया, हमने तुम कायद के साथ आए, तुमने हमें चीजों में हेल्प आउट किया ऑन ग्राउंड प्री प्रोडक्शन फेज में। इस तरह हमारे और दोस्त जिन्होंने हमें हेल्प आउट किया, किसी को हमारी हेल्प चाहिए होती है हम उनके लिए बिल्कुल मौजूद होते हैं। दैट्स हाउ दैट्स द ओनली वे आई थिंक अभी राइट नाउ इस इन हालात में जब हमारे पास कुछ नहीं है और हमने एक नया स्टेप, क्योंकि अभी हम दोबारा इस इंडस्ट्री को बनाने के पहले स्टेप की तरफ बात करें ना कि कंटेंट तो बनना शुरू हो, बेचे क्या निकल के, कुछ होगा तो बेचेंगे ना, कुछ नहीं होगा मतलब कब तक मैं खान साहब को कब तक बेचूं यार, मतलब मुझे अब खान साहब को बेचने में शर्म आएगी, ईमानदारी की बात है, वो एक एक गाना इतनी इतनी दफा बेच चुका है, तो मतलब मैं अपने एरा का खान साहब कब ढूंढूंगा। अब श्योर कोई लड़का होगा यार जो कोई नेक्स्ट लेवल चीज कर रहा होगा और वो ऐसी रैंडमली चलते हुए तुम्हें कहीं मिल जाएगा, किसी हो सकता है किसी छोटे से गांव में मिल जाए, तुम्हें यकीन भी ना आए, बट हैं भाई लोग, मतलब भाई तुमने बहुत ट्रैवल किया है पाकिस्तान, अक्रॉस पाकिस्तान म्यूजिक की वजह से, मैंने बहुत ट्रैवल किया है, हमद ने बहुत ट्रैवल किया, हमें हमें रैंडमली कितने मतलब जब से हम लोग ये काम कर रहे हैं, जीशान अली हम नहीं जानते थे उसको, कोई हमारा दोस्त नहीं था, रैंडमली हमें किसी लड़के ने हमें हमारे एक दोस्त ने इंट्रोड्यूस कराया कि यार ये एक लड़का है अच्छा गाता है, वो आया मिलने, जिस दिन वो आया मिलने, निशान से कभी पूछना है स्टोरी, जिस दिन वो आया हम लोग सीधा जैम रूम के अंदर गए, हमने साथ खड़े होकर एक गाना बनाया वहां पे, वो हमारा दूसरा गाना था 17, और हमने नेक्स्ट डे उसको रिकॉर्ड करना शुरू किया, उसी हफ्ते के अंदर हमने प्रोसेस करके वीडियो बनाया और रिलीज कर दिया। इट्स दैट सिंपल भाई, किसी के ईगो का मसला नहीं हो सकता, समझ रहे हो, कोई भी काम करना। तो हम इनमें से मतलब अली हसन, जीशान अली, जरी जैदी, यू नेम इट, लाइक हम किसी को पर्सनली नहीं जानते थे, ना ये जानता था ना मैं जानता था पहले से कि मेरी फुप्पी का लड़का है तो मैं इसको बुलाऊंगा, ये मेरी चच्ची का लड़का है तो मैं इसको बुलाऊंगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। हमें जो ऑनेस्ट हम साथ बैठते हैं, हमें जो गाना क्लिक करता है कि यार हाँ ये हमारे हम इस गाने के साथ, इस कॉम्पोजिशन के साथ जस्टिस कर सकते हैं, हम वो बनाते हैं और रिलीज कर देते हैं। तो मतलब मेरे हिसाब से वो जो रिश्तेदारी वाला एस्पेक्ट था कि यार वो उसका बेटा है, अच्छा म्यूजिक करता होगा, या उस खानदान का है या उस घराने का है, वो वाला कॉन्सेप्ट जब तक नहीं खत्म होगा, जब तक ओरिजिनल टैलेंट को हम, अगर हमें मिल गया है कोई बंदा जिसको जो हमें लगता है कि यार इतने एक्सपीरियंस के बाद कि हमें लगता हो कि ठीक है ये काम जानता है, ये अच्छा काम कर रहा है, तो उसको डिजर्व करता है, सही है कि वो नजर आए। तो दैट्स हाउ इट्स गोना वर्क। मतलब मुझे तो और कोई रास्ता नजर, क्योंकि इंडस्ट्री कोई है नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपको आना है असिस्टेंट लगना है उसके पास, वो उसके पास इतने काम करोगे और वहां से यहाँ निकल जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास, सही है। तो हमें हम सब रास्ते ढूंढ रहे हैं आज तक। Why can't we have a music channel charts kind of a program digitally? इसका मैं आपको इंतजार में बताता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में सवाल आ गया था जबरदस्त, इसमें बात करना चाह रहा था। एक तो बिगफुट म्यूजिक का सिलेक्शन क्राइटेरिया किस तरह होता है, हाउ डू यू गाइस डिसाइड कि किस, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, लारी म्यूट कर दो तुम। अब सही, अब ठीक है, ठीक है। सो कि किस तरह सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, हाउ डू यू गाइस डिसाइड कि आर्टिस्ट किस तरह सेलेक्ट होता है, या बिकॉज़ अ लॉट ऑफ न्यू पीपल आई मीट, लाइक मुझे बहुत सारे लोग मिले हैं ऐसे जो पूछते हैं बिगफुट म्यूजिक में किस तरह से आप जाते हैं, या बिगफुट म्यूजिक में आप हाउ डू यू एंड यू गाइस सेलेक्ट, एंड इज द दो सवाल थे बेसिकली एक सवाल के अंदर कि रीजनल आर्टिस्ट के साथ भी यू गाइस प्लान टू यू नो क्रिएट कंटेंट इन फ्यूचर? यार हम लोग का बड़ा सिंपल सा सीन है कि एक एग्जांपल देता हूँ, लतीफ अली खान से हम कैसे मिले थे। हम लतीफ अली खान से एहसन बारी के थ्रू मिले थे। एहसन बारी एक दिन हमारे स्टूडियो आया हुआ था, उसने कहा ब्रो ये लड़का है बड़ा जबरदस्त गाता है, इसको चेकआउट मारो। सो मोस्टली हमारा जो सीन चल रहा होता है वो वर्ड ऑफ माउथ पे चल रहा होता है। लाइक अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सच गुड फ्रेंड्स। बहुत लोग मैसेज कर रहे होते हैं, बहुत लोग वो कर रहे होते हैं, बट ऑनेस्टली अभी
इतने लोग हमें ऑलरेडी मिल रहे हैं और इतने गाने मैं ऑलरेडी समझ बन रहा रहे हूँ, हैं। सामने सामने से जो है पहले वो तो उनके साथ की वजह से ही हो रहा है कि मतलब वो आता है, वो बोलता है यार ब्रो इसको चेकआउट करो, हम मिलते हैं, हमें गाना अच्छा लगता है, वी जस्ट मेक इट, उसी दिन डेमो रिकॉर्ड कर देते हैं। मतलब ये नहीं है कि हम बोल रहे हैं यार तू 1 महीने बाद आ जाए, यार 3 महीने बाद आ जाओ। वो दोज पीपल हु गेट टू अस, हम उनका बिल्कुल करते हैं म्यूजिक। राइट नाउ इज जस्ट अ डिफरेंट स्टोरी, यू नो हाउ इट इज, हम लोग मिल ही नहीं रहे हैं किसी से, नो वन इज मीटिंग नो वन, बट अदरवाइज तो वी वर मीटिंग पीपल एवरी डे, कुछ ना कुछ चल रहा ही होता था नए लोगों से। एब्सोल्युटली, आई थिंक एब्सोल्युटली, बिल्कुल वो बड़ा एक्टिव एक स्टूडियो है जहाँ इट्स अ वेरी गुड वाइब स्टूडियो यार एज वो वेल। कि मतलब word of mouth पे तुम जैसे इतने अच्छे अच्छे दोस्त हैं, हमें रेकमेंड, यू रेकमेंड अदर पीपल एज वेल यार, मतलब यू नो यही सपोर्ट सिस्टम की बात है कि मैं सिर्फ सपोर्ट सिस्टम मैं अपने आप को नहीं बोल रहा कि मुझे मेरा गाना कर दो, मैं जिनको जानता हूँ उनको भी मैं इन ला रहा हूँ कि यू नो ये बॉय भी ऑफ है, इसको कोर्स। भी, दैट्स द थिंग। और अभी किसी ने लिखा भी था, एहसन बारी, you are you are a very big support, you are the only reason we are still surviving in the industry। तो मतलब आप जैसे अच्छे सपोर्टिव भाइयों की वजह से all of this happens यार, and we've been lucky नहीं, ये बड़ा blessed। जरूरी है। हमें खुद ब खुद, I swear to God, हमें कभी ढूंढने नहीं पड़े, पहले दिन से खुद ब खुद लोग हमें मिलते हैं और गाने बनते हैं। तो इफ यू हैव, आई गेस हम लोग की नीयत अच्छी है यार कि हमें सिर्फ म्यूजिक फॉर द सेक ऑफ म्यूजिक बना रहे हैं हम लोग, तो इसलिए वो यू नो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली आप लोग जिस तरह से इकोसिस्टम को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो एक बहुत खूबसूरत बात है। बिकॉज मैंने म्यूजिक कंपोजर्स को भी हाईलाइट होते हुए देखा, मैंने अली हसन को सिंगर की एज अ सिंगर भी उसको काम करते हुए देखा, और मुझे अली हसन को एज अ कंपोजर भी देखने के लिए मिला। तो यू नो professional musicians, filmmakers, and people who are seeing, please share this as much as you can, this conversation. Filmmakers do come and collaborate with new people, because हमारा फिल्म म्यूजिक कभी जो है ना वो साउंड वो कभी भी फ्लरिश नहीं कर पाएगा, कभी भी अच्छा नहीं हो पाएगा जब तक आप वही देयर इज नो हार्म, मैं तो खुलेआम कहता हूँ भाई, बॉलीवुड इंस्पायर्ड म्यूजिक आप बनाते हैं जो सारा, उसमें कोई बुराई नहीं है, डाल दिया करें, लेकिन जहाँ हो सकता है Pakistani music composers, they're very good people who can make music together. They're very good, and they can come up with solid original content. So उनको reference songs का आप जो है वो देना यार शुरू आपके करें इंडियन आर्टिस्ट खुद बोल रहे होते हैं हाउ इंस्पायर्ड दे आर बाय पाकिस्तानी म्यूजिक यार, उनकी। मतलब तो आप खुद पैराडॉक्स इसमें फंस गए चक्रव्यूह में कि यार वो हमारी तरह बनना चाहते हैं सोलफुल, और हम घूम के आते हैं, हम कहते हैं नहीं वो हम उनकी तरह का। सो वो बॉलीवुड का जो म्यूजिक है वो हम कभी भी उनसे अच्छा नहीं बना सकते, उन्होंने मास्टर कर लिया है वो। दे आर सो गुड। लेट अस मेक आवर ओन आइडेंटिटी, हमें अपनी बनाने दो। असल में तो बात यही है, असल में बात यही है, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली अब मुझे ये भी लग रहा है कम होना शुरू हुआ है पिछले 1-1.5 साल से शायद, लेकिन किसी ने बात कह दी भाई, ब्रेक माय हार्ट व्हेन आई सी हाउ ऑर्डिनरी पाकिस्तानीज थिंक ऑफ आर्ट, म्यूजिक एंड कल्चर। वी नीड टू मेक आवर स्टार्स एंड ब्रांड्स टू इंस्पायर टैलेंटेड यूथ। ओनली एलीट स्कूल्स, less than 1% have music or art classes. The value of arts and music to highlight the soft image of a country can never be understood. Bro, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। I understand what you're saying। अभी हमने इसके बारे में बात भी की थी कि कल्चर उस साइड पर काम होना बहुत बाकी है, लेकिन अब शुरू हो गया है। Organizations like Mad School and other organizations, they've been working, contributing। उस एंड पे लोग बहुत कम है, मुआशरा बहुत बड़ा है, आबादी बहुत ज्यादा है, so of course it will take some time। What do you think about this? ये जो बात हुई है, एक आर्ट और कल्चर की अप्रिसिएशन नहीं है, लेकिन जो है वो यार जिसने सवाल किया है, सबसे पहले मेरा उससे ये सवाल है कि आपकी अपनी पर्सनली क्या कंट्रीब्यूशन है। ये सवाल हमें अपने आप से करना है। मतलब मैंने, शोएब लारी ने क्या कंट्रीब्यूट किया अवेयरनेस बढ़ाने में सोसाइटी के अंदर म्यूजिक की और इन सारी चीजों की, आर्ट और कल्चर की, राइट। तो मैंने कितना काम किया ये इंपॉर्टेंट है, एहसन बारी ने कितना काम किया या अहमद ने कितना काम किया, ये सब ये सवाल इन्होंने पूछा है हमसे। ये सवाल मेरे ख्याल से हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। सही है। और किस लेवल पे, हर लेवल पे आप अपने घर पे आप मुझे बताएं ना कि आपने कितने अपने घर वालों के साथ बैठ के उनको म्यूजिक या आर्ट्स और कल्चर की इंपॉर्टेंस का अंदाजा कराया कि कितना इंपॉर्टेंट है ये आपकी जिंदगी के लिए, एक सोसाइटी के लिए।
तो मतलब चेंज की हम बात करते हैं, क्योंकि हम चेंज की बात करें तो वो घर से शुरू होती है। तो आपकी अपनी कम्युनिटी, आपके अपने दोस्त, आपके अपने लोग क्या सोचते हैं ये जानना, क्योंकि इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है। देखिए ये एक दिन में, एक महीने में, एक साल में आप एक कॉम का माइंडसेट नहीं चेंज कर सकते। इट विल टेक टाइम, बट वी नीड टू लाइक एक्ट इमीडिएटली ऑन दिस। और मतलब अपनी जो कोई, वी डोंट हैव फंडिंग फॉर दैट, वी डोंट हैव एनीथिंग फॉर दैट, राइट? तो हम अपने अपने रिसोर्सेज को यूज करते हुए किस तरह अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, आपके अपने घर में कितने बच्चे हैं, उनका क्या व्यू है, वो किस तरह देखते हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो हर वक्त क्रिटिसिज्म की नहीं, मतलब थोड़ा एक्शन खुद करना बहुत बिल्कुल। जरूरी है। देखिए हम भी बैठ के अगर बोलते रहते हैं, बहुत आसान है कि अगर हम भी बैठ के बोलते रहते यार कवर हो रहे हैं कोई नहीं बना रहा, कवर हो रहे हैं कोई नहीं बना रहा, तो फिर आज फिर नहीं बनाता ना। ये मतलब और लोगों ने जो बनाया है वो अलग बात है, लेकिन ये 26 गाने तो नहीं होते ना आज एक साल के अंदर। तो मतलब Absolutely, and खुद उठ के करना बहुत जरूरी है। you never know कि आपकी कौन सी चीज कब किसको इंस्पायर कर दे। आर्टिस्ट की ये जिम्मेदारी है कि वो, हम अपनी भी बात करें ना, हम आर्टिस्ट की जिम्मेदारी है कि हम रिलीज करते रहें अपनी चीजें, बात करते रहें अपनी, बताते रहें, ताकि वो, एंड यू नेवर नो कि आपकी कौन सी चीज इंस्पायर कर दे। वही कि बिगफुट म्यूजिक का जो पूरा रिलीज हो, उसमें मुझे मैं काम कर रहा हूँ 15 साल से, और मुझे इस टाइम पे जिस मुख्तलिफ किस्म की इंस्पिरेशन दी, दिस इज फिनोमिनल। आई थिंक ये जुड़ता जाएगा सिलसिला, और वी ऑल शुड, आई थिंक, यार लोग केवल लगे रहना है। you have to be very positive. We're not expecting much in return right now, but लगे रहेंगे, we'll make our fan base, inshallah we'll make an ecosystem, और कहीं मेहनत वेस्ट नहीं जाती कभी आपकी। बस जुड़ते रहेंगे, और मुझे लगता है कि ये एटलीस्ट सोचना शुरू कर दिया है। मेरी बिगफुट स्टूडियो के ऊपर आता हूँ, वहाँ कॉन्वर्सेशंस हो रही होती हैं, और गैंग और स्टूडियोज जाता हूँ, वहाँ कॉन्वर्सेशंस हो रही होती हैं। मैं सॉल्ट आर्ट्स वालों के साथ फ्रीक्वेंटली ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा होता हूँ, वहाँ इस तरह की बात चल रही होती है। आई एम ग्लैड कि वो एक इकोसिस्टम डेवलप करने की ऑलरेडी बात चल रही है, सब सोच रहे हैं ऐसा कि हाँ ये होना है। सो इवेंचुअली मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट 10-15 years इन पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री, ये सारा कोविड-19 होने के बावजूद और बाकी चीजें होने के बावजूद, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरफ प्रोग्रेशन है, अच्छी तरफ जाएगी। थोड़ा सा मोमेंटल ब्लॉक है ये, थोड़ा सा, बट इसके बाद डिजिटल वर्ल्ड के सामने हम खड़े हुए हैं, और सब अपने डिजिटल स्पेसेस इस वक्त मेंटेन कर रहे हैं। तो यही सीन है। दिस इज एक्साइटिंग टाइम्स। या बस लगे रहना, दैट्स द थिंग, परसिवियरेंस इज द की, कि आप लगे रहो, करते रहो, सीन बनेगा और बनेगा बनेगा बनेगा। एब्सोल्युटली। सो एवरीवन, जो भी दोस्त देख रहे हैं वो प्लीज अपने, ये भाई साहब ने भी जो बात की थी, वो भी अपने फेवरेट आर्टिस्ट की जो है ना वो एल्बम खरीदें जाके स्पॉटिफाई से, उसको जरा सा सपोर्ट करें। इस तरीके से भी यूट्यूब चैनल सबके सब्सक्राइब करें, एक थोड़ा सा टाइम निकालें, सुने पूरा म्यूजिक क्या हो रहा है आजकल पाकिस्तान में। बहुत खूबसूरत म्यूजिक बज रहा है। I think just even subscribing to our channel and sharing one of the songs that's play your part यार। हम लोग कर रहे हैं ना, आपको दे रहे हैं अच्छा म्यूजिक, मेहनत कर रहे हैं, बना रहे हैं, so do your part if you like it। अगर नहीं पसंद आ रहा वो एक अलग बात है, पसंद आ रहा है तो शेयर भी करें और थोड़ा फैलाएं भी आगे तक। Absolutely, BIGFOOT, Bigfoot Music, जबरदस्त। जाएं और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। के साथ आ रहा है बड़ा कोई क्रेजी गाना आ रहा है, बहुत क्रेजी गाना आ रहा है। या Okay, so that's about it. खुदा हाफिज़ everyone, ख्याल रखें, और अल्लाह हाफिज़ यार। So everybody, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, और ख्याल रखें अपना। बाय 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 बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। लारी और बारी अब मिल सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।